एक्टर राजा मस्ताना ने हमारे पेरेंट्स को बातों में ऐसा उलझाया कि हमारी शादी रुक गई। इंटेलिजेंट भिड़े अंकल भी उसे पकड़ नहीं पाए। ऐसे? यानी वो महाज्ञानी कोई सच्चा महाज्ञानी नहीं था? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भिड़े अंकल आप टेंशन मत लीजिए, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, वक्त आने पे मैं खुद मांग लूंगा। एक मिनट, तुम इस वक्त यहाँ पे क्यों आए हो? वो मैं सोनू को, माधवी आंटी को और आपको गुड मॉर्निंग बोलने आया था। आप दोनों का तो हो गया, सोनू का बाकी है। सोनू, सोनू, गुड मॉर्निंग सोनू। गुड मॉर्निंग टप्पू। हाँ, बोल दिया गुड मॉर्निंग। अभी कल से ना टप्पू, गुड मॉर्निंग बोलने के लिए यहाँ तक आने के कष्ट मत करना, मैसेज कर देना। हाँ ओके, थैंक यू माधवी आंटी। थैंक यू। प्रणाम। जोशी काका नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। या बसा। करो भला तो होगा भला। बरोबर। काय सोनू बडा, कशी आहे? मी मजेत। आयुष्यमान भव। टप्पू ये हमारे जोशी काका। नमस्ते। यशस्वी भव। सोनू के लिए लड़का ढूंढ लिया क्या? छे ये सोसाइटी का लड़का है। मेरा मतलब है हमारे सोसाइटी में जो मेरे पड़ोसी है ना जेठालाल गड़ा, ये उनका सुपुत्र है उड़ान टप्पू। हाँ? टप्पू टप्पू। हाँ। दीपेंद्र जेठालाल गड़ा उर्फ टप्पू। लगता है जोशी काका फिर से मेरी शादी की बात करने आए। कहिए काका, कैसे आना हुआ? कोई जरूरी बात थी? नहीं, जरूरी नहीं, बहुत जरूरी बात है। आत्माराम, एक बहुत बढ़िया लड़के का रिश्ता है मेरे पास। लड़का डॉक्टर है, पुणे में बंगला है और खुद की खेती भी है। डॉक्टर कम फार्मर। हाँ, वो डॉक्टर और खेत भी है। हाँ? क्या बात है, अप्रतिम। मैं तो कहता हूँ ये लड़का हाथ से नहीं जाना चाहिए। नहीं, आपकी बात सही है काका, लेकिन अभी नहीं। क्यों? अरे इतना अच्छा रिश्ता आया है, तुम मना कर रहे हो? वो एक्चुअली हमने सोनू के लिए लड़का देखना भी रोक दिया है ना। हाँ। जब शुरू करेंगे तो आपको बता देंगे। क्यों? अचानक ये सोनू के लिए रिश्ता ढूंढना क्यों बंद किया? अरे काका, आपको बताया था ना हमने, एक मुझे प्रखर महाज्ञानी मिले थे, उन्होंने कहा कि फिलहाल सोनू के लिए रिश्ता देखना बंद कर दो। सच में बहुत ही महाज्ञानी है वो, परछाई देखकर भविष्य बताते हैं। छोटे लाल बड़े बाजार वाले। मेरा नाम छोटे लाल है, बड़े बाजार वाले। आप अपनी बेटी की शादी के लिए चिंतित है श्रीमान। अरे बाप रे, अब तो सचमुच महान हो। आपकी बेटी की शादी तो बड़े घर में होगी और वो वहाँ पे बहुत खुश रहे। हाँ देखा, इसलिए तुम्हारी शादी जल्दी करवा रहा हूँ मैं। क्या आप शादी के लिए जल्दी कर रहे हो? ऐसा मत करना। क्यों? अभी आपकी बेटी का शादी का योग नहीं बन रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? तुम्हारे एक पहचान के जो कुंडली भी देखते, उन्होंने इसकी कुंडली देखी हुई है, उन्होंने बोला कि इसकी शादी का योग है। अभी शादी का योग है, हाँ। लेकिन अभी शादी करने पर लड़का अच्छा नहीं मिलेगा। और बेचारी लड़की ससुराल में दुखी होगी। अरे देवा, इसीलिए फिर मैं सोनू के लिए रिस्क नहीं लेना चाहता। ऐसे महाज्ञानी से मुझे भी मिलना है, मुझे भी मिला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ? कुछ नहीं भिड़े अंकल, वो खांसी आ रही थी। चले सोनू, हम लोग चलते हैं। हाँ बाबा, मैं क्लब हाउस जाती हूँ, थोड़ा सा एनिमेशन का काम बाकी है। हाँ हाँ चला येता है, बाय। बाय भिड़े अंकल, बाय माधवी आंटी। आत्माराम, हाँ। तुम्हारे महाज्ञानी परछाई देखे जैसा कहे वैसा करो, लेकिन एक बात कहूँ, सोनू की इस परछाई का कुछ करना। म्हणजे? अभी जो सोनू के साथ गया। आप टप्पू के बारे में बोल रहे हो? नहीं नहीं काका, वो तो सोनू का बचपन का दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं उन दोनों में। हाँ,
माधवी, मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए। काका आप जो बोल रहे हैं मैं समझ गया, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, मेरी नजर है उस पे। देखो आत्माराम, मुझे जो कहना था वो मेरा फर्ज था, बाकी तुम समझदार हो। चलो अब मैं चलता हूँ, जब तुम कहोगे तभी मैं रिश्ता ढूंढूंगा। कर भला तो होगा भला। काका चाय कॉफी तो लीजिए। नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे जाना है, बाद में कब पी लूंगा। ठीक है चल चलता हूँ। ओके या आत्माराम, काळजी घे रे बाबा। ओ, तुम्ही सावकाश जा, हो, हो, हो। ओके। देखा माधवी, हमारी सोनू के लिए कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं नहीं? अगर वो महाज्ञानी ने बोला नहीं होता ना, तो अब तक हमारी सोनू की शादी हो गई होती। ठीक है, वो देखना आप, हमारी सोनू के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। अभी आप जल्दी से बैंक जाइए, सोसाइटी का काम बाकी है, अचार पापड़ का पेमेंट भी लेने जाना है आपको। ओ बरोबर है, हाँ। ये सब निपटा के जाता हूँ मैं। हाँ? हाँ, ओके। ऐसा क्यों लग रहा है कि एक अमेरिका में बैठी है और एक ऑस्ट्रेलिया में खड़ा है? सिर्फ अलग अलग टाइम जोन में नहीं होगी, दोनों अलग अलग मूड जोन में भी लग रहे हैं। एक सीरियस है तो दूसरा मस्ती में। एक काम करते हैं, पहले सीरियस पेशेंट को देखते हैं। ओ फ्यूचरिस्टिक डॉक्टर, आई मीन पहले सीरियस से बात करते हैं। तो ऐसा बोलना। हाँ, ओ क्यों हो गया सोनू? ए फ्रेंड, तुम लोग कहाँ चले गए थे? अब्दुल भाई के शॉप पर, ये सब प्लान है। बोली तुझे पता है ना हम लोग यहाँ काम के लिए मिले हैं। दिस इज माई फ्यूल, मैं इसी से चलता हूँ। ठीक है ठीक है। फ्यूल को हाँ बता सोनू, कोई टेंशन की गल है? अरे कुछ नहीं हुआ है गोगी, सोनू बिना वजह टेंशन ले रही है। बिना वजह हाँ और क्या, टेंशन लेने जैसा कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी तो नहीं हुआ है। वो एक मिनट, सवाल हमने किया, जवाब हमें मिला नहीं और आपस में डिस्कशन कर रहे हो? मेरी शादी का टेंशन है। ओह, that's it. I mean, क्या हुआ शादी का? तेरे शादी की बात तेरे घर पे फिर से शुरू हो गई? होते होते रुक गई। जोशी काका फिर से आए थे एक नया रिश्ता लेकर। डॉक्टर कम फार्मर। डॉक्टर कम फार्मर? फार्मासिस्ट होगा, दवाई बनाने वाला। अरे नहीं नहीं, फार्मर, मेरे देश की धरती वाला फार्मर। कॉम्बिनेशन। एक वो डॉक्टर है जो अन्न उगाता है और एक ये डॉक्टर है जो सारा अन्न खा जाता है। Friends, मैं यहाँ पे मेरा टेंशन बता रही हूँ, तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है? सॉरी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, बाबा ने खुद ही मना कर दिया। क्या? हाँ तो करेंगे ही ना। अरे हमने उनके दिमाग में महाज्ञानी छोटेलाल बड़े बाजार वाले नाम का एंटीवायरस जो डाला है। ओह, दैट एंटीवायरस। करेक्ट। हाँ टप्पू, लेकिन ये मत भूल कि हर एंटीवायरस भी हैक होता है। और मुझे इस बात का टेंशन है कि हमने जो राजा मस्ताना को महाज्ञानी बना के नाटक किया है ना, वो बस पकड़ा ना जाए। भिड़े अंकल को शक हो गया क्या? नहीं, उन्हें अभी कोई शक नहीं हुआ है। उन्हें तो ये लग रहा है कि ये सब कुछ सच है। लेकिन जिस दिन उन्हें पता चला ना कि ये झूठ है, उस दिन हमारी सबकी क्लास लग जाएगी। देख सोनू, इस बात की टेंशन मुझे भी होती है। मैंने भी दादाजी के सामने नाटक किया है। और पता है फ्रेंड्स, आज तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। क्या? आज सुबह ही दादाजी को गार्डन के बाहर राजा मस्ताना मिला था। What? पर वो क्यों गए थे दादाजी को मिलने? अरे वो उनसे मिलने नहीं गया था, दादाजी ने उसे देखा गार्डन के बाहर, इसलिए वो उसके पास गए थे। उत्तरी, मतलब दादाजी ने उसको पहचान लिया? नहीं, दादाजी ने उसे पहचाना नहीं। दादाजी को लगा कि राजा मस्ताना और महाज्ञानी दोनों की शक्ल मिलती जुलती है, इसीलिए वो उसके पास गए। और अगर राजा मस्ताना के शब्दों में कहूं तो दादाजी ने उसे पकड़ तो लिया,
लेकिन हम पकड़े नहीं गए। थैंक गॉड। बाल बाल बच गए। हाँ ओए, लेकिन कुछ भी कहा, राजा मस्ताना ने महाज्ञानी बनकर पूरा गेम पलटा दिया। जबरदस्त कलाकार है राजा मस्ताना, एकदम जबरदस्त। कमाल। इसीलिए कह रहा हूँ सोनू, तो टेंशन मत ले। अभी एनिमेशन का काम शुरू करे। गोली, लैपटॉप कहाँ है? अंदर है, लेकर आऊं? ऑब्वियसली। आप भी लेकर आता। हाय गाइस। कुछ सीट्स कम है। कोई ना, हम लोग जमीन पर बैठ जाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गोगी, पॉज। अरे गोगी, प्ले। हाँ सोनू कम। दिमाग में नहीं आया। तो तुम लोग हमारे घर जाकर आए? तेरे घर जा ही रहे थे तो नीचे अब्दुल भाई मिले, तो उन्होंने बताया कि तुम सब क्लब हाउस में हो। क्या हो गया? तुम दोनों इतने टेंशन में क्यों हो? अरे यार बहुत टेंशन में है, इसलिए तो तुम लोगों से मिलने आए हैं। बस कौन परेशान कर रहा है तुम लोग को? सिर्फ नाम बताओ, मैं और मेरा पियो उसकी हड्डी पसली एक कर देंगे। गोगी, पहले जान तो लेते कि प्रॉब्लम उतना बड़ा है कि नहीं। बैठ बैठ बैठ। दसो जी दसो। लेकिन यहाँ पर बात करना ठीक है? कोई हमारी बात सुन तो नहीं लेगा? ये बहुत सीक्रेट बात है। डोंट वरी, हमारा क्लब हाउस है, यहाँ पर हमारे अलावा कोई नहीं आता। हाँ, सिर्फ कभी कभी भिड़े अंकल आते हैं। तुम लोग टेंशन मत लो, मैं अभी जाके देख के आता हूँ। हाँ तो छठी जाओ। हाँ हाँ। सुनो, ये तो यही आ रहे हैं। अरे सुनो, हाँ बेटे अंकल, ये वर्मा जी के घर का एंट्री का काम बराबर से चल रहा है ना? हाँ हाँ। अच्छा सुनो, काम करते हो जो भी कचरा होगा, वेस्ट होगा, उसको सोसाइटी में यहाँ वहाँ मत रख देना, बाहर रखना जी। और दोपहर से 2 के 4 के बीच आवाज वाला काम मत करना, बाकी मेंबर को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जब भी चाय पानी चाहिए तो बोल देना। ठीक है। चाय पानी म्हणजे ये चाय? हाँ। अच्छा, ये वर्मा जी से कोई बात हुई, पता चला कौन रहने आने वाला है? वो तो भूतनाथ जी को मालूम है, हमको उसके बारे में नहीं मालूम था। और कोई सवाल? नहीं, कोई जा। अरे वाह, पीढ़े अंकल तो जा रहे। चलो तुम लोग बात चालू करो, पीढ़े अंकल सोसाइटी के बाहर गए, अब कोई नहीं आएगा। अरे क्या कर रहे हो अब्दुल? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलने के लिए रोका? हाँ गुड मॉर्निंग, चलो। नहीं, आपसे एक काम था। नहीं अभी नहीं, मुझे बैंक जाना है, अर्जेंट काम है मुझे। हाँ बैंक जा रहे हो? मेरे 2500 रुपये लेके आना। तुम्हारे 2500 किस खुशी में भाई? वो टेबल टेनिस का बॉल और वो जो बड़ी लकड़ी होती है ना, उसको सब मारते हैं बॉल को, वो स्टिक। हाँ, वो क्या है, वो टूट गई थी, मैं ऑलरेडी वो ला चुका हूँ, उसके पैसे मांग रहा हूँ। अब्दुल, तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये सारे खर्चे मुझे बिना पूछे मत किया करो। कभी टेबल टेनिस के बॉल गुम हो जाते हैं, कभी पुल स्टिक टूट जाती है, कभी कैरम पाउडर खत्म हो जाती है। अरे भाई, मैं कहाँ खेलता हूँ? वो तो टप्पू 2-3 दिन से मेरे पीछे पड़ा था, इसके लिए मुझे लाना पड़ा। ये टप्पू भी ना, अभी घर जाके उसकी खबर लेता हूँ। भिड़े भाई, घर पे मत जाना। नहीं, घर पे ही जाऊंगा। जब चाचा जी और जेठा के सामने उसको डांट पड़ेगी ना, तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। लेकिन उसका ठिकाना कहीं और है। क्या मतलब? क्लब हाउस। अरे हाँ, उसने मुझे बोला था वो क्लब हाउस जा रहा है। ठीक है। भिड़े भाई, पैसा? तू थाम रे जरा। देखो तुम लोग टेंशन मत लो, आराम से बताओ कि बात क्या है। हाँ, किसने तुम्हें इतना टेंशन दिया? क्या बताए राज, तुम बताओ। नहीं दिया, तुम बताओ।
राज तुम बताओ ना। नहीं दिया, तुम बताओ। मत बताओ, कल टीवी में न्यूज में देख लेंगे। सॉरी सॉरी। अरे अभी तुम लोग बताओगे कि क्या बात है? हाँ। बात ये है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी नाव वहां डूबी जहाँ पानी कम था। ओके, तो तुम लोग नाव चलाने जा रहे थे, आगे? गोगी, इसका मतलब है हमें हमारे घर वालों ने परेशान किया है। मतलब? घर वाले कैसे परेशान कर सकते हैं? यार तुम लोगों को तो पता ही है कि मैं और दिया एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। हाँ, तुम दोनों ही तो हमारे ग्रुप के रोमियो और जूलियट हो। हाँ? जैसे वड़ा पाव के बगैर अधूरा है, पिज्जा चीज के बिना अधूरा है, वैसे ही तुम दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हो। लेकिन अब हमारी जोड़ी टूटने वाली है। क्या? क्यों? ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों? प्लीज किसी को बताना मत। डोंट वरी, ये बात किसी और को पता नहीं चलेगी। बताओ दिया, तुम दोनों की जोड़ी क्यों टूटने वाली है? राज तुम बताओ। नहीं नहीं दिया, तुम बताओ। राज तुम बताओ ना। नहीं नहीं दिया, तुम बताओ। अरे क्या टेबल टेनिस की तरह बात को उछाल रहे हो? क्या बात है, बताओ ना। हाँ जल्दी। सॉरी सॉरी। बता रहा है। एक्चुअली मैं और दिया शादी करना चाहते हैं, पर हमारे घर वाले मान ही नहीं रहे। और इतना ही नहीं, वो लोग हमारी शादी किसी और से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। क्या? क्या? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या करें। करना क्या है? अपने मम्मी पापा को समझाओ। अरे बहुत कोशिश की यार, पर वो लोग समझ ही नहीं रहे। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? ये राजा मस्ताना। अरे परफेक्ट। कौन है राजा मस्ताना और आइडिया क्या है? आइडिया बहुत ही जबरदस्त है। हमारे बूढ़े अंकल है ना, वो बहुत ही होशियार है और वो गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी भी है और शिक्षक भी है। वो टप्पू के आइडिया के सामने फेल हो गए थे, सोच। मैं फेल हो गया टप्पू के आइडिया के सामने? कौन सा आइडिया? और मेरे बाबा ही नहीं, टप्पू के दादाजी भी इस आइडिया के सामने पिघल गए। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक से बताओ। बताता हूँ। राजा मस्ताना एक एक्टर है। एक एक्टर? वो हमारी मदद कैसे कर सकेगा? महाज्ञानी बनकर, महाज्ञानी बनकर, महाज्ञानी बनकर। छोटे लाल बड़े बाजार वाले बनकर, बड़े बाजार वाले, बड़े बाजार वाले, बड़े बाजार वाले। छोटे लाल बड़े बाजार वाले। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। एक्चुअली हुआ क्या, कुछ दिन पहले मैं और सोनू भी शादी की प्रॉब्लम में फंसे थे। हमारे घर वाले भी हमारी शादी करवाना चाहते थे। तभी हमने इस एक्टर को महाज्ञानी बनाकर हमारे भिड़े अंकल और दादाजी के सामने खड़ा किया। इस एक्टर राजा मस्ताना ने हमारे पेरेंट्स को बातों में ऐसा उलझाया कि हमारी शादी रुक गई। इंटेलिजेंट भिड़े अंकल भी उसे पकड़ नहीं पाए। श्रीमान। मैं? हाँ आप। शायद आपकी 100 की नोट गिर गई। नहीं, ये मेरी नहीं है। वाह, बड़े ही ईमानदार शिक्षक हैं आप। थैंक यू। एक मिनट, आपको कैसे पता मैं शिक्षक हूँ? साफ साफ दिख रहा है। नोट पे? नहीं नहीं, आपके ललाट पे। हेलमेट में से आपको मेरी ललाट दिख गई? परछाई में आपका बहुत बड़ा ललाट दिख रहा है। यानी वो महाज्ञानी कोई सच्चा महाज्ञानी नहीं था, टप्पू की चाल थी। ऐसा
ऐसा सच में हुआ था? पता है मेरे दादाजी आज भी उस महाज्ञानी को याद करते हैं। मेरे दादाजी को इतना विश्वास है कि जब तक मेरी मम्मी नहीं आएगी ना तब तक मेरी शादी नहीं करवाएंगे। और वो राजा मस्ताना ने तो भिड़े अंकल को यहाँ तक कह दिया था। जब आप चैन की नींद सो रहे होंगे तब रात बीतने के बाद और सुबह होने से पहले का एक बीच का समय होता है, तब आपको सपना आएगा। सपने में आपकी बेटी आपको कहेगी कि बाबा मुझे शादी करनी है, तब आप शादी करवाओ ना। देवा देवा देवा, इतना बड़ा झूठ बोला वो भी मेरी सोनू ने। और इस राजा मस्ताना की वजह से ही हमारा टेंशन दूर हो गया। अरे वाह, ये राजा मस्ताना महाज्ञानी बनके तुम दोनों के पेरेंट्स से मिलेगा और कन्विंस कर देगा कि तुम दोनों की शादी करवानी ही चाहिए। सिंपल। लेकिन ये राजा मस्ताना कहाँ मिला तुम लोगों को? अब्दुल भाई की दुकान पे। अब्दुल भाई जानते उसे, उन्होंने ही हमें नंबर दिया था। हाँ, लेकिन अब्दुल भाई को हमारे प्लान के बारे में कुछ नहीं पता। तो बोलो कब मिलाऊं राजा मस्ताना से? लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? हमारे मम्मी पापा ये सब में नहीं मानते। उन्हें ये सब अंधश्रद्धा लगता है, इसलिए हमारे लिए ये आइडिया कुछ काम का नहीं है। तुम्हारे दादाजी और सोनू के बाबा भोले, इसलिए झूठे नाटक को सच मान लिया। लेकिन हमारे घर वाले नहीं मानने वाले, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, कुछ और सोचते हैं। राज, अभी घर चलते हैं। ज्यादा देर तक बाहर रुकी तो पापा को शक हो जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, चलो बाय गाइस। कोई भी काम हो तो बताना। काश राजा मस्ताना वाला आइडिया इनके लिए भी चल जाता। हाँ, वैसे टप्पू कहना पड़ेगा, तेरा आइडिया था जबरदस्त। तभी तो स्टूडेंट टप्पू के सामने टीचर भिड़े अंकल भी फेल हो गए। टप्पू तो टप्पू, मेरी सोनू ने भी मेरे साथ इतना बड़ा नाटक किया। मेरे साथ ऐसा कैसा कर सकती हो तुम सोनू? रुको आत्माराम, तुम्हें वाकई लगता है कि ये सब सोनू ने किया है? आत्माराम, सोनू तो बेचारी भोली है, भोली। ये कुरापाती दिमाग टप्पू का है, ये सब उसका किया कराया है। बरोबर है, ये सोनू को ना टप्पू के संगत ने ही बिगाड़ दिया है। ये सब टप्पू का ही किया करा है। तो आप क्या करोगे? ये टप्पू जानता नहीं है, एक शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। अब प्रलय आएगा, प्रलय। ये आत्माराम तुकाराम भिड़े हर झूठ का हिसाब करेगा। मुझे शेंडी लगाई है ना, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। रुको आत्माराम, रुको, शांत हो जाओ। गुस्से में लिया हुआ कोई भी निर्णय हमेशा गलत साबित होता है। बच्चों ने बड़े चालाकी से तुम्हें उल्लू बनाया ना, तुम भी कोई गजब का प्लान बनाओ। इस वक्त दिल से नहीं, दिमाग से सोचो। करेक्ट है, तो क्या करूं? सबसे पहले तो बच्चों ने जो कुछ किया है ना तुम्हारे साथ, उसके सबूत इकट्ठा करो। ये अब्दुल राजा मस्ताना को जानता है। अब्दुल के पास जाओ और उसका नंबर ले लो। ये सही है। यार मुझे टेंशन के साथ साथ बहुत बुरा भी लग रहा है। क्यों? हमने हमारी फैमिली के साथ चीटिंग की है।
देख सोनू, हमने ये चीटिंग हमारी मजबूरी में की है। हमने शादी के लिए मना नहीं किया था, हमें तो बस थोड़ा टाइम चाहिए था। लेकिन हमारे घर वाले सुन ही नहीं रहे थे, इसलिए हमने कदम उठाया। आई नो, हमें हमारी मजबूरी ने झूठ बुलवाया है, पर मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हमारी फैमिली के सामने ये सच कभी ना आए, क्योंकि अगर उनको ये पता चला ना तो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा। अब होगा सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला 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 काला। अरे सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे क्या भाई साहब, आप भी इतनी जल्दी में क्यों हो? कहीं आग लगी है क्या? हाँ, यहाँ लगी है। अब्दुल! अरे भिड़े भाई, अब्दुल भाई नहीं है दुकान पर। तो कहाँ गया? पता नहीं। कहाँ चला गया है अब्दुल? ये कॉलर ट्यून अब्दुल ने साइकिल की घंटी रखी है। अब्दुल, ऐसे दुकान छोड़ के कहाँ चले जाते हो तुम? माल की डिलीवरी के लिए गया था। आप इतने गुस्से में क्यों हो? मैं कहाँ गुस्से में हूँ? हाँ, आप गुस्से में नहीं हो। टप्पू से बात हो गई? कौन सी बात? वो टेबल टेनिस का बॉल और वो पुल स्टिक। हाँ, हो गई बात? हाँ, हो गई बात। तो अब पैसे दे रहे हैं ना? कौन से पैसे? अरे वो टेबल टेनिस का बॉल और वो पुल स्टिक। हाँ बाबा, हाँ, मैं बाद में पैसे दे दूंगा। अभी चलो मेरे साथ। कहाँ पर? बताता हूँ, चलो। जाना कहाँ है? 5 जाने के बाद पता चल जाएगा, चलो। कितना टाइम लगेगा? वो तुम पर अवलंबन है भाई, चलो। मेरे पे क्या है? तुम पर निर्भर है, चलो अभी। कैसे जाना है? क्या मतलब? सकारम पे जाना है या साइकिल पे? अरे चलना चालत आता। आओ। आओ। जल्दी से मुझे फोन नंबर दो। अरे देख क्या रहे हो, दो ना। भिड़े भाई, इतने सालों से मैं आपके साथ में हूँ, आपके पास मेरा नंबर नहीं है? अरे किसने कहा मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए? अभी तो आपने बोला। अरे मुझे एक्टर का नंबर चाहिए। कौन सा? शाहरुख खान, सलमान खान? इन सबके नंबर तुम्हारे पास है? नहीं, मेरे पास नहीं है, मंगाने पड़ेंगे। अरे मुझे उस एक्टर का नंबर चाहिए जो तुम्हारा दोस्त है। नहीं, मेरा कोई दोस्त एक्टर नहीं है। अच्छा, राजा मस्ताना एक्टर तुम्हारा दोस्त नहीं है? राजा मस्ताना? नाम मत लीजिए उसका। क्यों? बहुत उधारी बाकी है। वो तो भला हो टप्पू सेना का कि उसकी वजह से थोड़े पैसे मिल गए। देखो, ये सब बातें मुझे मत बताओ अब्दुल, तुम मुझे उसका नंबर दे दो। हाँ, मैसेज करता हूँ। आपका कुछ हिसाब बाकी है क्या? हाँ, बहुत हिसाब बाकी है। क्यों? उसने आपसे आचार पापड़ लिए, उसके पैसे नहीं दिए? अरे ऐसी बात नहीं है अब्दुल, एक्चुअली एक बहुत बड़ा नाटक होने वाला है, उसके लिए मुझे उसकी जरूरत है। हाँ, दो जल्दी। हाँ, आ गया, ठीक है। अच्छा हाँ अब्दुल, मैंने तुमसे राजा मस्ताना का नंबर लिया है, ये बात टप्पू सेना को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ, और अगर पता चली तो मुझे बुरा लगेगा, और अगर मुझे बुरा लगा तो तुम जानते हो क्या होगा। नहीं, आप चिंता मत करो, ये मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। जब टप्पू ने नंबर लिया था तो उसने बोला था किसी को बोलना नहीं, और अभी भिड़े भाई नहीं, इन दोनों के बीच में तो पड़ना ही नहीं है, और खास करके अभी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि भिड़े भाई आज अलग ही गुस्से में है। लगता है गोकुलधाम में हंगामा होने वाला है। सर, चाय दूं? हाँ, एक कड़क चाय दो ना।
क्या करूं? हाँ, सबसे पहले तो जेठालाल को फोन करता हूँ। हाँ बोल भिडे. जेठालाल, पता है तुम्हारे टप्पू ने क्या किया? तुमची फरियाद रात्री 8 ते 10 मध्ये नोंदवावी. आता धंद्याचा टाइम आहे. कृपया फोन ठेवून द्या. हेलो हेलो. हेलो. जेठालाल, हाँ बोल ना भिडे. देखो अभी फोन मत काटना, मेरी बात ना शांति से सुनना. हाँ बोल ना. अब मैं जो बात तुम्हें बताने वाला हूँ ना, वो सुनने के बाद तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन हिलने वाली है. अरे भाई तो मत सुनाना भाई. पैरों के नीचे की जमीन हिल जाएगी मतलब धरती कंप आएगा. अगर धरती कंप आएगा तो मेरी दुकान जमीन दोस्त हो जाएगी दोस्त. मत सुना. जेठालाल, मजाक की बात नहीं है. इस बार तुम्हारे टप्पू ने शरारत की हद पार कर दी है. अरे भाई तू फिर से फरियाद के मोड में आ गया. मैंने तुझे टाइमिंग बताया ना. चल फिर से बता देता हूँ. रात को 8 से 10 के बीच में आप हमारे दरबार में आइएगा. हम आपकी फरियाद जरूर सुनेंगे. हाँ? हेलो. जेठालाल को फोन करके कोई मतलब नहीं है. वो अपने बेटे के खिलाफ कुछ नहीं सुनेगा. उसे तो मैं अभी सबूत के साथ सब बताऊंगा. सारे सबूत इकट्ठा करके सबके सामने टप्पू का पर्दाफाश करूंगा. अब टप्पू का झूठ बाहर लाने के लिए मिशन कौवा काटे स्टार्ट करना पड़ेगा. मिशन का पहला स्टेप, राजा मस्ताना को फोन. सर, आपने अपने डायलॉग से याद कर लिया? 30 पन्नों की स्क्रिप्ट में सिर्फ 3 डायलॉग. अरे सर, लोग 3 शब्दों से फेमस हुए. पूरे 50 है यार. सुना है ना? हाँ, लेकिन मैं इतना छोटा रोल नहीं करता. ठीक है, मैं सर को बोलता हूँ कि आप बोल रहे हैं कि मैं इतना छोटा रोल नहीं कर सकता. अरे भाई भाई, बात तो सुन जा. मैं इतना छोटा रोल नहीं करता, लेकिन सिर्फ सर है ना, इसीलिए ये रोल मैं खुशी खुशी करूंगा. हाँ? सिर्फ सर की वजह से. गुड. अब आप रेडी हो जाइए. जैसे ही शॉट रेडी होता है मैं आपको बुलाता हूँ. हाँ, लेकिन ये लास्ट वाली लाइन सर को जरूर बोल. ओके सर. चलो भाई, शुरू हो जाओ. थोड़ा लाइन है तो थोड़ा मेकअप करूँ या पूरा? मजाक करो. हेलो, राजा स्पीकिंग. कैसे हो नालायक जी? हेलो, क्या? कौन? कैसे हो महानायक जी? एक मिनट, जरा वापस से बोलिएगा. मैंने कहा कैसे हो महानायक जी? क्या मेरी बात राजा मस्ताना जी से हो रही है? जी जी. थैंक यू थैंक यू. अभी तो मैं महानायक नहीं हूँ, बस एक छोटा सा एक्टर हूँ. आप कौन? मैं आत्माराम. इसको अगर मेरा असली नाम बताया तो इसको पता चल जाएगा मैं कौन हूँ. फिर ये तो मिलेगा ही नहीं मुझसे. कुछ और नाम बताना पड़ेगा. हेलो हेलो. हाँ हाँ हेलो. मैं विशाल टी स्टॉल बोल रहा हूँ. विशाल कपूर बोल रहा हूँ. लेकिन अभी तो आपने आत्माराम बोला था ना. आत्माराम कंपनी का नाम है. मैं आत्माराम प्रोडक्शन कंपनी से विशाल कपूर बोल रहा हूँ. अच्छा अच्छा. तो बोलिए विशाल जी, कैसे याद किया? दरअसल आपके लिए एक बहुत बढ़िया रोल था, इसलिए आपको मिलना था. थोड़ा अर्जेंट है, कब मिल सकते हैं? अरे अभी तो मैं शूट पे हूँ. हाँ तो मैं आपके शूट पे आ जाता हूँ ना. प्लीज थोड़ा टाइम निकालिए ना. टाइम क्या निकालना, छोटा सा तो रोल है. टाइम ही टाइम है. 1 मिनट, मैं इनके साथ यहाँ शूट पर मीटिंग करूंगा तो यहाँ के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को लगेगा कि मैं बहुत ही बिजी और अच्छा एक्टर हूँ. वाह वाह वाह, एक तीर से 2 निशान. हेलो. हाँ विशाल जी, हाँ विशाल जी. तो आप ना चांदनी ने चुराया चमेली का सुहाग नाम का सीरियल का सेट है फिल्म सिटी में. आप उधर आ जाइए, मैं वही हूँ. अच्छा अच्छा, लेकिन मुझे फिल्म सिटी में आने देंगे? अब प्रोड्यूसर है ना, आपको कौन क्यों रोकेगा? नहीं मतलब
फिल्म सिटी में तो मैं आ जाऊंगा, मैं पूछ रहा था आपके सेट पे आने देंगे क्या? ठीक है, आप अपना नाम और गाड़ी नंबर मुझे लिखवा दीजिए, मैं बाहर बोल दूंगा। हाँ हाँ ठीक है। नाम आत्माराम प्रोडक्शन कंपनी से। एक मिनट। हाँ, आत्माराम प्रोडक्शन से विशाल कपूर। विशाल कपूर जी। और गाड़ी का नंबर है MH02AB420 420। हाँ, मैं बता दूंगा। हाँ ठीक है, तो मिलते हैं। विशाल जी आप हो सके तो ब्रेक में आइएगा। कभी? लंच ब्रेक में आइएगा ताकि इत्मीनान से बात कर सके। ओके, मिलते हैं। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। मिशन कौवा काटे की तैयारी तो हो गई। अब घर जाकर माधवी को बताता हूं कि बच्चों ने क्या कारनामा किया। नहीं, लेकिन माधवी मेरे बात का विश्वास क्यों करेगी? माधवी को ना अभी बताता ही नहीं, सीधा फिल्म सिटी ले जाकर दिखाता। उस राजा मस्ताना को मिलकर उसके मुंह से सारी बात सुनेगी ना तो मानना ही पड़ेगा उसे। लेकिन माधवी को क्या कह के लेके जाऊंगा? हाँ, उसे कहूंगा एक सरप्राइज देने वाला। यस, यही सही आइडिया। टप्पू, अब दिखाता कि आत्माराम तुकाराम भिड़े क्या चीज है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मिशन कौवा काटे स्टार्ट। अरे भाई साहब, आप ये बार बार मुझे टकरा क्यों रहे हो? सॉरी। हाँ सॉरी। फिर से सॉरी? मुझे लग जाता तो? लग जाता नहीं, लगने वाला है झटका। अभी ब्रह्मांड हिलने वाला है, भूकंप आने वाला है, ज्वालामुखी फटने वाला है और तूफान उठने वाला है। लगता है बहुत जल्द दिमाग के अस्पताल जाने वाला है। अरे काम से गए नहीं आप? काम से ही गया हूँ। नहीं, तुम्हें कैसे पता चला? सखाराम नीचे खड़ा था ना, इसलिए। ओह अच्छा। क्या हुआ, आप बिना काम किए वापस आ गया? हाँ, वो मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। अच्छा, क्या? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। मुझे अचानक पदेश क्यों? वो जब तुम देखोगी और सुनोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्यों। नहीं, सरप्राइज यहाँ नहीं है, बाहर है। अरे होशियार, यहाँ बाहर मतलब घर के बाहर नहीं, कहीं सोसाइटी के बाहर है। तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। जाओ, तैयार हो जाओ। अच्छा, सखाराम पे जा रहे हैं या टैक्सी मंगाई आपने? सखाराम पे जा रहे। अच्छा, अच्छी साड़ी पहनो या बहुत अच्छी साड़ी पहनो? ऐसी साड़ी पहनो जिसमें तुम अच्छी दिखोगी। हाँ, मतलब तुम कोई भी साड़ी पहनती हो तो अच्छी दिखती ना माधवी। अभी फटाफट जाके तैयार हो जाओ ना। एक तरफ सरप्राइज देने की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ गुस्सा हो रहे हो। मुझे नहीं चाहिए आपका सरप्राइज। थम माधवी, अभी ये बोल के मुझे सरप्राइज मत दो। एक्चुअली मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए कब से उत्सुक हो रहा हूँ ना, और तुम सवालों पे सवाल किए जा रही हो, इसलिए तुम जाके फटाफट तैयार हो जाओ ना प्लीज। हाँ, बस 2 मिनट में तैयार होके आती हूँ। शाबाश। मैंने राजा मस्ताना से कहा है मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो मैं भी अच्छे से तैयार हो जाता हूँ। ना आहो, चलिए जल्दी, कितनी देर? हेलो हेलो। अल्लाह, फूट हो गए। लगता है स्पेशल सरप्राइज है। हाँ, जान दिखता है। वैसे आप मुझे आज अचानक ऐसे सरप्राइज क्यों दे रहे हो? मुझे भी आज अचानक सरप्राइज मिला है। हा? नहीं मतलब मैं भी सरप्राइज हूँ कि मैं तुम्हें आज अचानक सरप्राइज क्यों दे रहा हूँ। चलो लेट हो रहा है, अभी चलो ना, चलो। चांगला है।